देखो तुम लोगों का जो अभी 4th सेमेस्टर में है उसमें जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें एक है ये क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम ये तो 4th सेमेस्टर का है, लेकिन क्योंकि 3rd सेमेस्टर में तुम लोगों का पूरा 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसका एक एक पेज करके हमको पढ़ाना होगा, ठीक है, हर क्लास में। हैं? कहाँ गंदा है? ठीक है, धूल है ना, कोई बहुत चीज़ बड़ा चीज़ नहीं है, आगे आ जाओ। कैसे हो जाओ, अरे जो वहाँ पे बैग बैग बोलो, बैग दिलशा को दो यहाँ पर। अरे कपड़ा क्या की, कपड़ा से पूछ लो। एकदम अरमानी का सूट पहन के तुम आई हो, तुम गंदा हुआ नजर आ रहा है इनको। गंदा है, हाँ, धूला लगा हुआ है तो गंदा है। तो वही धुला ही गंदा ही ना होगा। कहाँ है बुक? अरे बुक मेरा भी उसी के पास है सर। ये ना पुराना वाला ही ले आई, इसको पता नहीं था। पुराना वाला? टैक्स का बुक। कहाँ पुराना वाला? 2025 का है? आप इसको जिस दिन भेजे थे उस दिन पूरा दुकान बंद था। पता है मुझे। कहाँ 2025 लिखा हुआ है? बुक खोलिए ना, देखिए। तो वैसे भी सर 180 रुपये में दिया नया, 180 में थोड़ा कुछ नीचे है। तुमको वहां से इतना बड़ा जूता निकाल के अभी मारेंगे, तुम्हारा पूरा निकल जाएगा अभी दांत कहाँ से। पुराना बुक उठा ले चलेगा, सस्पेंडेड 24-25 का। तो सर एक तो सम्स का ही रेफरेंस रहेगा। ये को क्यों देख रहे हैं? लाइव अपना समझोगी, तुम लोग को सबका पैसा बचाने का बहुत चूल मचा हुआ है ना। अरे तो इसमें सब कुछ अलग सब नए मतलब है ना, पुराना है इसमें टैक्स का जो स्लैब रेट भी जो होगा। तो केक समझना चेंज हो गया। तो तुम पूछी थी हमसे ये सब बात खरीदते समय? सर ये उल्टा था। उसको वापस करके लाओगी दूसरा नया, पकड़ो उसको, उसको मार के करेगा, उसका बाप भी बोलेगा, अपना बाप भी जाकर पढ़ाएगा उसको। असेसमेंट ईयर बताओ 24-25 का है, मतलब 1 साल पुराना है पूरा। नया तो होगा ही, नया ले लेंगे। तो नया लेगा, नया कैसे नहीं होगा? ये कैसे? और ये तो लाई नहीं है अभी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लाइए सिर्फ, ये टैक्स का तो नहीं लाइए। स्लैब रेट जो है वो चेंज हुआ है। सब अंधे ही बन के काम करता है सब। देखो यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम। अरे आगे आओ ना, तुम थोड़ी इधर आ जाओ। हाँ ठीक है। ये तुम लोगों का 4th सेमेस्टर में जो चैप्टर्स आने वाला है उसमें से एक चैप्टर है, ये इजी चैप्टर है। इसको अभी करवाएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें से आगे में जो और सब भी जो चैप्टर्स है, कुछ उसमें सेट ऑफ है, डिडक्शंस है, उसको समझने के लिए जो 3rd सेमेस्टर में जो चैप्टर सब था 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें से सिर्फ सैलरी तक करवाए थे, पीजीपीपी, कैपिटल गेन्स और ये आईफोन्स नहीं करवाए थे, तो वो भी 2-2 पेज करके या 1 पेज करके हमको करवाना होगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं हमने तुम हमको मालूम है तुम कर ली थी। हाँ हमने बहुत अच्छा तुम काम की थी, पूछेंगे अब तुम कर ली थी ना तुम, ठीक है। तो उसमें
वो अगर नहीं होगा तो सेट ऑफ और ये कैरी फॉरवर्ड जो चैप्टर है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंडीशंस होता है कि ये बिजनेस होगा तब होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अब क्लबिंग ऑफ इनकम में आते हैं। देखो क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है, जैसे मान लो अनुष्का बिजनेस की, शादी वादी हो गया, इसका करोड़ों रुपया कमाई एक साल में। अब है ना ये इसका पति भी था, तो ये बोली ना कि सुनो ना, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिए हम लोग, अगर हम सिर्फ टैक्स देंगे ना अपना इनकम में तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम अपना इनकम जो है ना अपना बच्चा के नाम पर बिना कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो उसका पति बोला, अरे वाह, तुमको हम तो कंगाली चिंदी चोर समझ रहे थे, तुम्हारे पास तो दिमाग है। बहुत खुशी हो गया उसका दिमाग पे, लेकिन एक्चुअल में वो भी इसी का कैटेगरी का था, ठीक है। तो वो बोला ना कि ठीक है हम कल ही जाएंगे अपना सीए के पास में, बात करते हैं उससे। ये थोड़ा पूरा ब्लश व्लश लगा लिया अपना चेहरा में, एकदम छमक छल्लो बन के निकली कि आज तो मेरा बहुत तारीफ होगा सीए के पास में। लेकिन गई वहाँ पर, बोली कि देखिए मेरा ये ऐसा ऐसा आइडिया है। तो सीए जो था इसको ऊपर से नीचे तक देखा, वो बोला कि कहाँ आई आप, शादी में आई हैं, तो छमक छल्लो बन के क्यों आई हैं? और आप जो अपना दिमाग लगाएंगे ना, आपसे बड़ा बड़ा दिमाग वहाँ पहले से बैठा हुआ है, ये कि आप जैसा आदमी लोग ऐसा सोच सकता है, ठीक है। तो आप जो सोच रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये क्लबिंग ऑफ इनकम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर माइनर कोई पैसा कमाता है, जैसे माइनर 18 साल से नीचे, जैसे स्पोर्ट्स में चला गया 17 साल 15 साल की उम्र में, अब वो है ना करोड़ रुपया कमा रहा है, तो उस केस में उसका इनकम जो है वो माइनर नहीं पे करेगा, उसका जो गार्जियन होगा जो उसके इनकम के साथ वो क्लबिंग होगा, मतलब मर्ज होगा, ऐड हो जाएगा उसके इनकम के साथ में, और उसको पे उसके नाम पे ये कैलकुलेशंस होगा। आया है समझ में? समझ में आया बात? तो पहले कुछ जनरल रूल्स बता देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड, द इनकम विच इज टू बी क्लब्ड shall be first computed in the hands of recipient, and all expenditure related to such income shall be allowed as per the respective provisions of the act, and thereafter the net income shall be clubbed। पहला रूल ये है कि जो भी आदमी पहले कमा रहा है, मान लो वो माइनर था, तो उसका ट्रेडिंग पीएल जैसे बनता है उसका पहले वैसे बना लेंगे, और जो नेट इनकम होगा, नेट इनकम जो टैक्सेबल इनकम जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेट इनकम जो होगा वो जिस पर्सन का इनकम में वो क्लब होना है, वो नेट इनकम सिर्फ उसके इनकम में क्लब कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसी को कुछ पूछना है? जो पर्सन इनकम कमा रहा है उसका पहले ट्रेडिंग और पीएल करेंगे, जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग निकालते हैं इनकम, ठीक है, तो नेट इनकम जैसे आ गया सब कुछ कर वर के, अब जिसके जो आदमी उसके बिहफ में टैक्स देगा उसके इनकम में उसको ऐड कर देंगे, पहला रूल। कुछ पूछना है किसी को? उसके बाद एक क्लबिंग हेड। क्लबिंग हेड का मतलब क्या है यहाँ पर ये सुन लो। इनकम शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एंड देन क्लबिंग शैल बी मेड हेड वाइज। मतलब क्या है, पहले जो रेसिपिएंट है इनकम का, उसका इनकम जिस हेड में टैक्सेबल हो रहा है
वो पहले जैसे होता है वैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसी सेम हेड में वो क्लब होगा। क्लब मतलब सिंपल सा बात है, ऐड कर देना, मर्ज कर देना। कुछ पूछना है? उसके बाद डिडक्शन अंदर चैप्टर 6A, रोमन 6 है। डिडक्शन से एक चैप्टर है पूरा, ठीक है, वो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो डिडक्शंस किसको मिलेगा यहाँ पर? जो रेसिपिएंट था इनकम का उसको मिलेगा, या फिर जिसके नाम जो आदमी उसके बिहाफ में टैक्स पे कर रहा है उसको मिलेगा। तो यहाँ पर ये है कि डिडक्शंस उसी को मिलेगा जो आदमी उसके बिहाफ में टैक्स पे करेगा। समझ में आ गया? अब जैसे प्रॉफिट क्लब होता है ना, तो वैसे अगर लॉस भी हो रहा है तो लॉस भी क्लब होगा उस आदमी के इनकम में, क्योंकि लॉस से तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। इसी के लिए बता दिया गया है। कुछ पूछना है? ये सब बातों को सिर्फ दिमाग में रखना है। शुरू से अगर नहीं पढ़ोगी तो याद रख लेना, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा एकदम बार बार, मतलब ये सब कुछ रटना वटना नहीं है। पढ़ ली, समझ ली, अब दिमाग में इसको अपना ओन लैंग्वेज में बस पढ़ते रहो मन में कि हाँ ये ऐसा ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये लॉ है, इसमें मतलब कि ज़्यादा लॉजिक निकालना नहीं है, कानून लोग बनाया है, बस आपको वैसे करना है, ठीक है। तो अब पहला स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 60। सेक्शन 60 में ये बोला गया है, सेक्शन 60 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये बोला गया है ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, ठीक है। मान लो मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, मिस वाई है, मिसिस एक्स है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है। कोई भी आदमी, यहाँ हस्बैंड वाइफ के एग्जांपल दिए हैं, अपना इनकम ईयर एंड आया, अब वो सोचेगा कि चलो अब इसका नाम पे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि मेरा इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो कोई भी आदमी अगर अपना इनकम किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, बिना इनकम जनरेटिंग एसेट्स के ट्रांसफ़र किए हुए, मतलब मान लो ये शॉप है, इसमें इनकम हुआ, ठीक है। अच्छा, मतलब वो जो ये शॉप है वो भी उसके नाम होना चाहिए ना? हाँ, बता देने दो। शॉप है, ये इनकम जनरेटिंग एसेट है, इसी के ज़रिए से इनकम जनरेट हो रहा है। तो ये इनकम सिर्फ जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं किया है इस शॉप को। तब उस केस में कानून ये बोल रहा है कि आप जो ये चालाकी किए तो आपकी ये चालाकी सक्सेस नहीं होगा, टैक्स आपके नाम पे ही होगा। ये जो इनकम आप ट्रांसफ़र किए हैं ये आप ही के इनकम में क्लब होगा। पूछना है? समझ में आ गया है? देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर एन इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट yielding such income, then income so transferred shall be clubbed in the hands of the transferor। समझ में आ गया? तो दूसरी बात, ट्रांसफ़र जो किया है वो रेवोकेबल हो या नहीं हो, नॉन रेवोकेबल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमको मालूम था कि तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। रेवोकेबल का मतलब तुम ज़रूर पूछोगी। रेवोकेबल का मतलब ये है कि अभी मान लो कि ये इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगी प्रॉपर्टी, अब जैसे टैक्स दे दिया तो फिर बोलेगी मतलब रेवोकेबल है वो, फिर से वो इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकेबल है। इसको देख रही हो, देखो ये 1 घंटा का 100 रुपये में ये मान जाती है ये।
डायरेक्ट से लिख देते हैं, ये चुप हो जाती है। तो एक डंडा मारेंगे एकदम एकदम तुम लोग जब समझने या तुम लोग का होश एकदम साथ में आएगा। ये मान लो कि तुम हो, अब प्रॉपर्टी है, इसमें से इनकम हुआ, इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए इनकम असेसमेंट ईयर 25-26 का। लेकिन ये जो इनकम जनरेटिंग एसेट है, ये जो शॉप है, तुम इसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल दिया है कि ट्रांसफ़र चाहे रेवोकेबल हो या नॉन रेवोकेबल हो। हाँ, रेवोकेबल का मतलब ये है कि तुम इसका नाम पे जो